हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन स्टूडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक दो दिन का जो पैनिक रहा बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी या पूरी की पूरी अगर हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखते हैं, उसके बाद में ओवरऑल सब चीज़ें रिकवर कर गई। लेकिन एक्सआरपी ने क्या धूम धड़ाका किया है और एक पॉजिटिव मोमेंटम बना दिया है पूरी मार्केट के अंदर। और अभी जहाँ पे ये 7वीं 8वीं रैंक पे था, इस टाइम पे चौथी रैंक पे दोबारे से पहुँच गया है। तो क्या लगता है एक्सआरपी का टेक्निकली कि क्या हुआ है, क्या कहानी है और क्या कहा जा रहा है, और क्या ये कभी $10 तक जा सकता है या अपना नया और जो ऑल टाइम हाई बना सकता है। पुराना इसका ऑल टाइम हाई था $3, साढ़े सवा $3 के आसपास। क्या इसको ब्रेक कर सकता है? तो इस बारे में बात करेंगे और बहुत कुछ बताएंगे, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और क्या हुआ है। तो लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। और लाइक करने में तो बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जो भी हो, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, हमारा कोई प्रीमियम चैनल नहीं है। जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, सर्विस जो भी हम देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो कम से कम ये चीज़ें आपकी मोटिवेट करती हैं, आपके लाइक्स, आपके शेयर, तो इनसे पता चलता है आपका प्यार। तो ये ज़रूर कर दीजिएगा। अब चाहे टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। एक्सआरपी की अगर मैं बात करूँ ना, एक्सआरपी ऑलमोस्ट $1 एक टाइम पे क्या जलवा होता था इसका। अगर मैं बात करता हूँ 2016-17 की, तो ऑलमोस्ट आप कहोगे कि 30-40 पैसे से, ये 30-40 पैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद भी है 30-40 पैसे पे मेरी बाइंग थी पहली, मैंने शेयर भी किया था कई वीडियोस के अंदर। उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30-40 पैसे से ये साढ़े सवा $3, 3.3 डॉलर्स तक पहुंच गया था। लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो ऐसा लग रहा था $1 भी क्या कभी जाएगा ये। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत सारी वीडियोस में भी आपके साथ में शेयर किया था। 3 हफ्ते पहले ही हमने आपके साथ में ये बात शेयर कर दी थी कि एक्सआरपी का बुलिश पैटर्न बन रहा है और ये $1 तक भी जा सकता है। तो ये वीडियो तो आपने देखी होगी, उम्मीद करता हूँ, और इसका फ़ायदा उठाया होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में हमने कल भी एक्सआरपी के बारे में शेयर किया, या हम अपने जो है आप कह लीजिए ट्विटर पे भी हम शेयर करते रहते हैं कि क्या लगता है यहाँ से कि एक्सआरपी का क्या हो सकता है, क्या इंडिकेशंस आ रहे हैं। टेलीग्राम पे भी हम शेयर करते रहते हैं कि एक्सआरपी के बारे में या कोई भी न्यूज़ हो, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, या जो भी एकदम से अपडेट आती है वो हम आपको वहाँ फटाफट कर देते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मैं एक्सआरपी के अंदर हुआ क्या है। एक्सआरपी में अगर टेक्निकली बात करते हैं तो 0.7 जो डॉलर कह लीजिए या 70 सेंट्स कह लीजिए, वो हमेशा एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। लेकिन नोटिस और ऑब्जर्व करने की बात क्या है कि डॉलर की फॉर्म में जो वॉल्यूम इतना बढ़ रहा था, आप देखो कभी भी नहीं रहा था। लेकिन वॉल्यूम बढ़ने से क्या हो रहा था, ये इंडिकेशन तो दे रहा था कि देर सवेर इसके अंदर हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो $0.70 एक रेजिस्टेंस इसको बना हुआ था। जैसे इसने इसके ऊपर क्लोज किया तो हमने इसको सीधा $1 लगता हुआ देखा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यहाँ ख़त्म हो गई है, हमें लगता है कि कहानी अभी यहाँ पे शुरू हुई है। उसके पीछे के क्या लॉजिक हैं वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव निकल के आ रही है एक्सआरपी को लेके। अगर मैं बात करता हूँ जो इमीडिएट टारगेट है इसका, इंडिकेशन जो आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो $1.3 जो है इसको एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद में $1.6 है, और एक जो है मेजर रेजिस्टेंस आप इसको मिल सकती है वो $2 अगर इसको नया ऑल टाइम हाई बनाना है। ये हैं शॉर्ट टर्म के टारगेट्स। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के अंदर देखता हूँ तो मुझे ये जो है $3 आने वाले 3 से 6 महीने या 2021 में लगता दिख सकता है, और ये $5 तक भी जा सकता है। तो यानी कि यहाँ से 5x तक जा सकता है। इसके और भी रीज़न है। देखो यूएसडी के अंदर तो जो जलवा दिख रहा है ना, वो सब दिख रहा है क्योंकि जो बिटकॉइन ने है वो एक अच्छा परफॉर्म किया, और उसकी वजह से जितने भी सारे कॉइन्स हो, क्या इथीरियम हो या बड़े बड़े कॉइन्स हैं, उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया यूएसडी की फॉर्म में। लेकिन
सिचुएशन देखो, बिटकॉइन की फॉर्म में देखते हैं, क्या इथीरियम हो या जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो अभी भी जो है अपने लो पर ही दिखते हैं। अगर अगर इसकी बात करें, इसके अंदर नोटिस करोगे तो अपने इससे ज़्यादा लो शायद ही ये कभी रहा है इस जोन से। यानी कि अभी भी जो है, जब 1200 सटोसी था, हमने आपको ये बात शेयर करी थी, अभी जो है ऑलमोस्ट ये 1700 सटोसी के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 1700 1800 सटोसी, तो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर 2 to 5x जाने का पोटेंशियल है, अगर मैं बिटकॉइन की फॉर्म में, बिटकॉइन के पेयर में देखता हूँ। और आप ये मत भूलिएगा, जब फरवरी या 2017 की बात करें तो ये क्या कहानी इसकी होती थी, इतने के आसपास ही था, और उसके बाद हमने इसको 24,000 सटोसी तक देखा था। तो यहाँ पे बिटकॉइन स्टेबल होता है तो आप उम्मीद कर सकते हो, या 60,000 से 75,000 की रेंज में रहता है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये 4,000 सटोसी से 10,000 सटोसी आने वाले टाइम में दिख सकता है। अगर ये 4 से 10,000 सटोसी दिखता है तो यानी कि आप समझ सकते हो कि XRP का प्राइस जो है आपको ऑलमोस्ट $2 से $3 और $5 तक भी 2021 में देखने को मिल सकता है। और उम्मीद कर सकते हो, जैसे दूसरे कॉइन्स हैं, USD में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो इसके अंदर भी इसको तोड़ते देख सकते हो। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कोशिश करेगा रीगेन करने की अपनी जो पोजीशन है BNB को ब्रेक करके। BNB भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके पीछे का बैकग्राउंड है, इसी वजह से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मूवमेंट आ रही है, अगर यहाँ से $1.5 भी अगर XRP हो जाता है तो ये अपनी रीगेन कर लेगा पोजीशन, अगर BNB के अंदर और मूवमेंट ऊपर की नहीं दिखती है। लेकिन इसके पीछे के लॉजिक क्या है दोस्तों, हम सबको पता है सबसे बड़ा पैनिक क्या हुआ था। SC ने जो इसके ऊपर केस फाइल किया था, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट के अंदर पैनिक फैल गया। जो एक्सचेंजेस थे USA के अंदर खासकर, उन्होंने इसको या तो इसकी ट्रेडिंग रोक दी या इसको डीलिस्ट कर दिया। इसकी वजह से पूरा का पूरा पैनिक का माहौल बना रहा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लगातार निकल के आ रही हैं। आपको याद होगा लास्ट महीने की बात करें तो इन्वेस्टर्स ने, या जो XRP के होल्डर्स हैं, एक मुहिम चलाई थी ट्विटर पे, रीलिस्ट XRP। कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव माहौल भी बन रहा है। और अगर बात करते हैं कोर्ट की, तो कहीं ना कहीं वो भी अब समझ रही है, सुन रही है कि भैया लोगों का पैसा लगा हुआ है, और इस कई चीज़ों से पता चलता है। अब रिसेंटली जो एग्जाम्पल निकल के आता है वो आता है कि रिपल विंस एसेस टू SC डिस्कशन ऑन डिफाइनिंग क्रिप्टो एसेट्स एज सिक्योरिटी। इशू क्या आ रहा है कि जो SC है वो कहती है कि XRP एक सिक्योरिटी है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं है। जैसे इथीरियम और जैसे बिटकॉइन है वैसे ही एक, लेकिन इसके अंदर जो रिपल है उसने विन किया है कि वो अंदर क्यों जो है SC को कंसीडर किया है, इन्होंने एज अ सिक्योरिटी क्यों माना है। क्योंकि सिक्योरिटी माना है तो फिर उनको जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसी स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी के लिए, वो फॉलो करने पड़ेंगे। और ऐसा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है। तो अब वो जो है जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भैया ये जो SC है इसने क्यों बोला कि ये सिक्योरिटी है, और एक प्रॉपर मैनिपुलेशन का केस फाइल किया। अब यहाँ पे समझना है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब वो चीज़ों को समझ पाएंगे कि SC ने ऐसा क्यों लिखा, क्या इंटरनल डिस्कशन हुआ, तो उसके हिसाब से वो अपना आगे आने वाले टाइम में अपना जवाब उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं था कि भैया क्या हुआ, क्यों बोल रहे हैं। तो जब पता ही नहीं था कि क्यों बोल रहे हैं तो इसका क्या जवाब देते। तो इस बारे में आने वाले टाइम में और बेहतर तरीके से जो रिपल है कंपनी, वो XRP के लिए अपना केस अच्छे से रख पाएगी। और यही बात नहीं है, और भी लगातार न्यूज़ निकल के आ रही हैं। अगर मैं XRP को लेके बात करूं, न्यू पेटिशन आस्क SC चेयर, एक नॉमिनी है ग्रे गेंसलर, टू ड्रॉप जो है रिपल लॉसूट, कि रिपल का लॉसूट है उसको ड्रॉप कर दें। अभी तो बात समझने की बात है कि SC की चेयरमैन अभी जो है चेयर नॉमिनी हैं, उन्हीं से ही वो पेटिशन डाल रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो ही न्यू चेयर के जो है कंफर्म्ड हो, उसको वही इसके अध्यक्ष बन के निकल के आए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि XRP को लेके एक पॉजिटिव माहौल कम्युनिटी की तरफ से भी बनाया जा रहा है। ओवरऑल सिचुएशन भी जो है बन रही है, और
इससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा सकती है कि बिटकॉइन या इथीरियम की तरह XRP को भी शायद इसकी कंसीडरेशन आने वाले टाइम में मिले। तो अगर दोस्तों बात करें तो बहुत कुछ हो रहा है XRP के अंदर। अगर मैं BTC पेयर में बात करूं या USD के पेयर में बात करूं और बिटकॉइन के पेयर में अगर इसके अंदर फ्लक्चुएशन आई तो आपको USD में इसका जो है इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। और हमें अभी भी लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है कम से कम ऑलमोस्ट $1.5 से $3 या अपना जो ऑल टाइम हाई को छूने की आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों अगर सपोर्ट की बात करें तो इसको जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है 70 सेंट्स यानी कि $0.7। और अगर बुरे से वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है तो ये आधे डॉलर पे भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिएगा। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, तो अपना खुद की रिसर्च भी ज़रूर करिएगा और जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा और पूरा ठोक बजा के करिएगा। बाकी इंडिकेशन की बात करें, अगर मैं वीकली देखता हूँ, मंथली देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल इसके अंदर दिखता है। लेकिन जो ऑस्किलेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेल का पोजीशन दिखा रहे हैं। और कमाल की बात है, यूजुअली जो MACD है इसके लिए सेल पोजीशन दिखाता था वो बाय दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मूविंग एवरेजेस की बात करें वो कहीं ना कहीं इसको बाय सिग्नल दिखा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी नज़र बनाए रखिएगा। तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, लेकिन हमने कोशिश की अपना व्यू देने की और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां आपका मन करे। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।